दीपक, आपका भी इस बातचीत के लिए। और अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, कांग्रेस के विधायक हैं बक्सर विधानसभा से। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए मुन्ना तिवारी के लिए, और जितने भी गणमान्य अतिथि इस वक्त हमारे बीच बैठे हुए हैं उनके लिए भी जोरदार तालियां। और मैं चाहूंगी संपादक अनुराग ठाकुर हमारे बीच आइए सर, प्लीज मंच पर आइए। और साथ ही हमारे जो स्थानीय सहयोगी है बबलू जी, वो भी मंच पर आइए। और देखिए, सम्मानित करने की जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है, उसी धरोहर को आगे बढ़ाते हुए मंच पे मुन्ना तिवारी जी को सम्मानित करेंगे हमारे संपादक अनुराग ठाकुर। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए मुन्ना तिवारी के लिए। बिहार मंथन 2.0 में आज हम सभी एक साथ जुड़े हैं। कोशिश यही होगी कि जो रिपोर्ट कार्ड है वो जनता के बीच हम कशिश के जरिए साझा कर सके और आपको बता सके कि इन 5 सालों में जिस विधायक को आपने चुनकर कुर्सी पर बिठाया, उन्होंने आपके लिए कितना काम किया है, जमीनी हकीकत क्या है, ये आज हम तलाशेंगे। और चाहूंगी मैं हमारे सहयोगी दीपक इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाए। धन्यवाद रश्मि। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिहार मंथन की दूसरी कड़ी में हम बक्सर में हैं और हमारे साथ बक्सर के जनप्रतिनिधि हैं संजय कुमार तिवारी, लेकिन लोगों के बीच मुन्ना तिवारी के रूप में जाने जाते हैं। तो संजय जी, आपसे भी पहला सवाल यही, आप अपने आप को अपना कार्यकाल पूर्ण होने पर किस स्थिति में आंकते हैं? पहले तो मैं यहाँ की समस्त जनता को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे ऊपर विश्वास किया, हम पर भरोसा अपना जताया और तीसरी बार भी आप ये निर्णय कर चुके हैं कि मुन्ना तिवारी को सदन में भेजना है। इसके पीछे कारण एक है कि जब मैं 2015 में यहां का विधायक बना तो कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो, विधायक जी हो, जनता के बीच में रहने का काम नहीं किया था। और जनता का विश्वास जनप्रतिनिधियों से उठ चुका था। तो मैंने ये निर्णय किया कि मैं 24/7 बक्सर में रह करके जनता की सेवा करूंगा। चूंकि हमारा क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है, बेरोजगार नौजवानों का क्षेत्र है, महिलाओं का क्षेत्र है, व्यवसायियों का क्षेत्र है, तो मैंने ये निर्णय लिया कि मैं 24/7 रह करके मैं जनता की सेवा यहीं से करूंगा। और उसका परिणाम यहां की जनता को मिल भी रहा है। जैसे कि कोई भी समस्या हो तो वहां के न पार्षद को फोन जाता है, न नगर निगम के चेयरमैन को फोन जाता है, न मुखिया जी और वार्ड को फोन जाता है। अगर जनता का फोन आता है तो सीधे संवाद मुन्ना तिवारी से होती है, आप अपने विधायक से। तो मैं ये सेवा करने में यहां सक्षम था, इसलिए जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया। और तीसरी बार भी जनता ये अपना मन बना चुकी है कि अब की बार भी महागठबंधन से मुन्ना तिवारी को भेजने का काम जनता करेगी। मुन्ना जी, किस आधार पे आप ये कह रहे हैं? क्योंकि अभी हम आपसे क्षेत्र की समस्याएं पूछेंगे तो आप लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर आएंगे और दोष सत्ताधारी खेमे पर देंगे। फिर तीसरी बार आप क्यों? चूंकि सिर्फ इस आधार पे कि आप लोगों के बीच में आसानी से सुलभ हैं। मैंने सर्वसुलभ होने का एक काम किया कि जनता के बीच में सर्वसुलभ हूं। किसानों के पानी के समस्याओं को लेकर हम चूंकि टेल एंड में हैं, बिल्कुल, और हमेशा इस विषय को हमने हाउस में भी उठाया। किसानों की समस्या होती है टेल एंड तक पानी पहुंचाना, जिसका यहां की जनता जवाब देगी। मैं तो जवाब दूंगा हूं आपके चैनल पर, लेकिन यहां की जनता भी जवाब देगी कि टेल एंड तक पानी उनको मिलता है कि नहीं, हर खेत को पानी मिलता है कि नहीं। क्षेत्र में बिजली की समस्या हो, हम लोग सदन में आवाज उठा करके 16 घंटा 18 घंटा
बिजली दिलाने का भी काम करते हैं। समय पे यूरिया की किल्लत होती है, उसको भी समस्या का समाधान कराते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं हो, उनके लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा अनुदान के तहत मैंने कम से कम अभी तक 4000 से ऊपर, चाहे वो किसी भी रोग से ग्रसित हो, मेरे यहां वो फहरिस्त है उन रोगियों का जिन्होंने मेरे द्वारा उपचार कराया, उनका नंबर भी है। आप कहें तो आपके चैनल को नंबर दे दूं, नाम दे दूं, और आप उनसे संपर्क करके पूछ सकते हैं कि विधायक जी ने मुख्यमंत्री चिकित्सा अनुदान में आपकी मदद की कि नहीं। इसलिए मुझे यह विश्वास है कि जनता तीसरी बार भी मुझे भेजेगी। और मैं समस्याओं से, चूंकि हम लोग विपक्ष में हैं, तो समस्याओं से लड़ना हम सबों का काम है। हम सभी अपनी बात को हाउस में उठाते हैं, हाउस में रखते हैं। सरकार कितना मानती है नहीं मानती है तो सरकार के ऊपर है, लेकिन हम लड़ते हैं जरूर। अपनी किसानों की समस्याओं के लिए, बेरोजगारों की समस्याओं के लिए, महिलाओं की समस्याओं के लिए, व्यवसायियों की समस्याओं के लिए हम लड़ते हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि जनता निश्चित रूप से अपना आशीर्वाद तीसरी बार भी मुझे देगी। मुन्ना जी, पार्टी और गठबंधन तो अपने स्तर पर राज्य के लिए घोषणा पत्र तैयार कर रही होगी। जनता की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो जनता आप तक लेकर आती है और आपको लगता है कि समय कम पड़ गया, अगली बार उन समस्याओं का निपटारा करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहां है, किसान का क्षेत्र है, पानी की समस्या है। गंगा के किनारे रहकर पानी की समस्या है। अब तो गंगा की बात आपने छेड़ दिया, तो गंगा को कौन लूटा ये भी आप जानते हैं। खरबों रुपया नमामि गंगे के तहत, अब गंगा के किनारे वाली बात मत छेड़िए। नहीं, वो छेड़ना जरूरी है ना, वो आपके लिए जीवन है, आपके लिए मौत बन सकती है, तो छेड़ना जरूरी है। मोक्षदायिनी गंगा है, मैं गंगा के ऊपर नहीं जा रहा हूं। नहीं, तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है, स्वच्छ गंगा निर्मल गंगा प्रोजेक्ट चल रहा है, गंगा रिसर्च सेंटर राज्य में स्थापित है, नीतीश कुमार गाद निकाल रहे हैं, सब चीज तो चल रहा है। यहां आर्सेनिक पानी पी के लोग मर रहे हैं। केशवपुर में उतना बड़ा प्लांट लगा, इसी के लिए तो नल जल योजना तो है। सुना जाए तो आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं बताऊंगा जी। इतना बड़ा प्लांट लगा, अगर आपकी टीम वहां जाए और देखे कि क्या स्थिति है जनता की। एक तरफ का नल चालू किया जाता है तो एक तरफ पाइप फटने लगता है, प्रेशर ही नहीं है, और आर्सेनिक पानी को लोग मजबूरी में पी रहे हैं, क्योंकि उनको उसका पानी नहीं मिल पा रहा है, फिल्टर नहीं लग रहा, फिल्टर नहीं कर पा रहा है। बहुत बड़ी समस्या है। आपका चैनल जाए, बगल में है केशवपुर गांव, देखेंगे तो पता लगेगा। नमामि गंगा पर मां गंगा को सफाई करने के लिए खरबों अरबों रुपया का लूट हुआ। तो स्थिति यह है कि हम टेल एंड में हैं, और यहां सबसे बड़ी समस्या है कि बार बार हम लोग विशेष उत्तम चिकित्सक की बहाली के लिए मांग करते रहे। यहां एनेस्थीसिया के बारे में मैंने क्वेश्चन जब हाउस में किया तो एनेस्थीसिया देने वाले डॉक्टर अवेलेबल नहीं है बिहार सरकार में। हमारे यहां एक एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, वो डुमरा भी देखते हैं, सिमरी भी देखते हैं, बक्सर भी देखते हैं, ब्रह्मपुर भी देखते हैं। तो एक एनेस्थीसिया